हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, रेड कैंडल्स जब बनती हैं किसी भी कॉइन में तो जाहिर सी बात है परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, काउंसलिंग चाहिए होती है, या फिर ये कि मार्केट को समझने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ये वीडियो है। पिछले 2-3 दिन से शिबा जो है वो कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर चल रहा है। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, मार्केट का जो बिहेवियर हमारे साथ इस वक्त है, मतलब बिटकॉइन को आप बड़े दिनों से देख रहे हैं कि 19,000 और 20,000 के दरमियान जो है वो बड़े दिनों से यहाँ पर चल रहा है। तो आगे क्या हो सकता है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश होने वाला है या फिर बेरिश, ये समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ दोस्तों मैं आगे आपको एक ऐसा कॉइन बताऊंगा जिसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है और अपने अंदर वो अपनी ब्लॉकचेन वगैरह रखने वाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो वो भी मतलब आपने अगर जानना है तो वीडियो देखना कंटिन्यू कीजिएगा। सबसे पहले इसकी प्राइस को थोड़ा एनालाइज करते हैं और यहाँ पर आप देखें कि इसकी प्राइस, जैसे मैं कह रहा था कि रेंज पर चल रही है, तो बिल्कुल ये रेंज आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। या अप चला गया, डाउन और फिर अप, और फिर एक रेंज के अंदर चल रहा है। ये मतलब 24 आवर की बात है। ठीक है, 7 डेज में इसको देख लेते हैं। तो ये जो इसने हाई बनाया था अगेन एक बार, उसके बाद जो है वो ये इसकी करेक्शन हो रही है। यहाँ पर अपनी जो की सपोर्ट है 0.4011 की, उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया शिबा इनू ने। तो एक बुलिश ट्रेंड जिसे हम कहें वो बिल्कुल अभी तक कंटिन्यू, उसका एंड यहां पर नहीं हुआ। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं यहां पर मार्केट पर और फिर शिबा इनू की कुछ न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बीटीसी की प्राइस को देखें तो आपको ये भी यहां पर 24 आवर में मतलब रेड नजर आ रही है। ठीक है, इथेरियम जो है वो आपको 1.02% अप नजर आ रहा है, लेकिन वीकली में देखें तो इथेरियम 0.22% आपको मतलब अप नजर आ रहा है, ज्यादा नहीं। अब इसकी वजह यह है कि इथेरियम के अंदर तो एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो आने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि इथेरियम अगर ये मर्ज कंप्लीट कर लेता है, जो कि 2023 में जाकर शायद कंप्लीट करेगा, जब इसकी ट्रांजैक्शन का मसला हल होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस जो है इथेरियम की चेन पर अभी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। ये जो हम सितंबर वाले मर्ज की या प्रूफ ऑफ स्टेक पर ट्रांसफ़र होने की बात कर रहे हैं, तो उससे ये स्केलेबिलिटी का या स्पीड का या फीस का प्रॉब्लम जो है वो अभी तक हल नहीं होगा। इसमें अभी भी टाइम लगेगा। तो वो चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा भी दोस्तों कहते हैं कि मे बी इथेरियम जो है वो फ्लिप कर जाए बीटीसी को, या फिर ये है कि मतलब वो बेताज बादशाह बन जाए। मेरी नज़र में ठीक है, बीटीसी की अपनी एक वैल्यू है, ओल्डेस्ट कॉइन है, और मतलब उसको जो चार्ज हासिल है सोसाइटी के अंदर वो तो रहेगा, उसको कोई ख़त्म नहीं करने वाला। लेकिन ओवरऑल अगर इथेरियम की जब हम दोस्तों बात करते हैं तो इथेरियम एक ऐसा सिस्टम है, आज की क्रिप्टो करेंसी का पूरा जो बर्डन है, जो पूरा भार है, वो उसके कांधों पर ही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस करवाने वाला इथेरियम है। इसके अलावा और भी बाद में बहुत सारे कॉइन आए हैं, लेकिन आप अगर देखें इसकी मार्केट कैप देखें या इथेरियम की ब्लॉकचेन पर चलने वाला पूरा क्रिप्टो के अंदर जो सिस्टम है वो देखें तो आपको बिल्कुल ये चीज़ फील होगी। अच्छा, ये जो मैं बात अभी आपसे कर रहा हूं, इसका रीजन ये है कि इथेरियम की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से बहुत ज्यादा है, तो इथेरियम का मर्ज भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग अपनी जगह। वेल्स जो है वो प्रॉफिट बनाने के लिए यहां पर अपने सर धड़ की बाजी लगा देंगे, तो इसकी प्राइस में मतलब कुछ भी यहां पर हो सकता है। 6 सितंबर से दोस्तों ये हार्ड फोर्क शुरू होना है। 6 सितंबर को एक इवेंट है, उसके बाद फिर 14 एंड 15 सितंबर, तो 6 सितंबर भी ध्यान में रखिएगा। इसकी प्राइस में आपको मतलब यहां पर कुछ भी नजर आ सकता है, एक बहुत बड़ा पंप भी आ सकता है और एक डिप भी यहां पर लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन मेरी नजर में एक बहुत बड़ा पंप यहां पर आने के चांसेस मौजूद हैं। तो मैं बात कर रहा था ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन की, उसमें यह है कि मार्केट एक अच्छे बुल ट्रेंड के बाद, जिसमें मतलब $23,000 पर बिटकॉइन का प्राइस चला गया था, उसके बाद अब थोड़ा बहुत करेक्शन मोड में है। इसके बाद यहां पर अगेन एक डिसीजन मेकिंग होगी कि प्राइस ने नीचे जाना है या ऊपर। मेरा ख्याल है कि अगर दोस्तों एक बुलिश ट्रेंड यहां पर शुरू होता है तो वो भी कोई बहुत लंबा या बहुत ही ज्यादा जो है वो बुलिश नहीं होगा। ऐसा ऐसा करके प्राइस क्लाइम करेगा और वो फिर मे बी $24,000 की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करे। ठीक है, $25,000 तक चला जाए, लेकिन फिर वापस आएगा। तो बीटीसी अगर ऐसा बिहेव करता है तो बाकी जो अल्ट कॉइन्स हैं वो भी ऐसा ही बिहेव करेंगी। तो मार्केट का ये जो बेरिश ट्रेंड अभी आपको नजर आ रहा है, मैं इसको बेरिश ट्रेंड इसलिए नहीं कह रहा, वैसे तो है अगर लॉन्ग टर्म में देखें, लेकिन रिसेंट जो अब गया था और फिर ये एक रेंज के अंदर चल रहा है। मैंने आपको सिग्नल भी दिया था कि यहाँ पर आप बाय कर ले 19,000 पर, जब मतलब चला गया था इसका प्राइस, तो मैंने कहा था कि आप इसमें मतलब अल्ट कॉइन्स के बारे में मैं कह रहा था। ठीक है, बिटकॉइन आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे सकता आप, क्योंकि उसका ग्लास बहुत ज्यादा भर चुका है।
ठीक है। तो मैं अल्ट कॉइन्स के बारे में आपको सिग्नल दिए थे, वहाँ पर आपको प्रॉफिट जो है वो अगर आप $1000 $2000 कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो प्रॉफिट आपके मिलने के चांसेस थे, जो कि बहुत सारे दोस्तों ने प्रॉफिट बनाया भी और मुझे मैसेजेस भी किए कि भैया हमने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया आपके सिग्नल पर। ठीक, तो वो जो कुछ यहाँ पर हो रहा है मार्केट के अंदर, उसमें से शिबा इनू को हम कितना हिस्सा देते हैं। इस वक्त शिबा इनू के ही इकोसिस्टम का एक कॉइन जो है वो दोस्तों जिसका नाम है बोन, उसने 48 आवर्स में 150% ग्रोथ किया। यहाँ पर आप देखिए 150% इन 48 आवर्स, ठीक है। और जो मतलब मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा है 150% किसी प्राइस का बढ़ जाना। मतलब आपने कहीं पर पैसे लगाए हुए वो 48 आवर में डबल से भी मतलब ज़्यादा हो जाए, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि मतलब ये कितना बड़ा चार्ज है जो कि एक कॉइन के अंदर आया, और वो कॉइन शिबा इनू के इकोसिस्टम का है। मैंने जो चीज़ नोट करी है दोस्तों वो है कि कभी बोन की प्राइस में एक पंप आना शुरू हो जाता है, कभी शिबा जो है वो पंप करना शुरू कर देता है, कभी लीश, लेकिन ये तीनों टोकन जो है वो एकदम से बिल्कुल खामोश और चुप करके जो है ना वो एक कोने में बैठे नहीं रहते, कुछ ना कुछ समथिंग हैपनिंग जो वो हमेशा यहाँ पर चलता रहता है। शिबा इनू का आपको पता है कि इसने भी एक अच्छा यहाँ पर जंप मारा था और उसका प्राइस जो है वो 0.40179 तक चला गया था। ये सारा कुछ शिबा इनू के अंदर चल रहा होता है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों जहन में रहे कि अमेरिकन ऑफिशियल जेरोम पावेल हैं, उन्होंने रिसेंटली चेयर किया था और मतलब उन्होंने एक इशारा दिया है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो फिर सेंट्रल बैंक जो है वो बढ़ाने जा रहा है वहाँ पर। उसके बाद ही बेरिश ट्रेंड हल्का फुल्का जो अभी आपको नज़र आ रहा है, मार्केट उसी दिन जो है वो डिप मार गया था। तो इसके बावजूद भी बोन इस तरह से बिहेव कर रहा है या शिबा इनू जो है वो स्टडी आपको नज़र आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर बताती है कि जो प्रोजेक्ट है उसमें स्टेबिलिटी है या स्ट्रांगनेस है, आने वाले वक्त में ये बहुत कुछ आपको करके दिखा सकते हैं। बोन की मैं बात कर रहा था तो आप यहाँ पर देखें 8% डाउन जाने के बावजूद भी 1.96 इसका प्राइस इस वक्त आपको नजर आ रहा है। मैं इसका चार्ट आपको दिखा देता हूं यहाँ पर 1 मंथ का। ये आप देखें 1 मंथ का चार्ट आपको दोस्तों नजर आ रहा है। इसका प्राइस 69 सेंट था, ठीक है। उसके बाद फिर लो इसने बनाया और वो 72 सेंट पर इसने बनाया। उसके बाद कंटिन्यूसली इसका प्राइस जो है वो अप से अप चला गया और हाई जो इसने यहाँ पर बनाया है, कल ही बनाया था, वो तकरीबन $2 से भी ज्यादा था, $2.02 तक इसका प्राइस गया। ठीक, इस वक्त 1.96 पर चल रहा है। मेरा ख्याल है कि ये दोस्तों करेक्शन जो है वो यहाँ पर हो सकती है, और करेक्शन एक तो यहाँ पर इसकी हुई है, लेकिन ये गैप रहता है, ये किसी भी वक्त फिल होना शुरू हो सकता है। इसलिए थोड़ा होशियारी की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर आपको रहेगी। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की अगेन यहाँ पर है कि ये यहाँ पर और एक जंप मार दे, क्योंकि पोटेंशियल जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि पोटेंशियल इसके अंदर बड़ा मौजूद है बोन के अंदर। अब आते हैं चार्ट पर। ये 4 आवर का चार्ट मैंने खोला हुआ है, मैं इसको डेली का कर देता हूँ। डेली के चार्ट में देखें तो यहाँ पर अभी भी शिबा इनू जो है वो दोस्तों ये इसने जो लो बनाया था यहाँ पर, उसके बाद अभी भी मतलब अप ही है, डाउन नहीं हुआ। ऑल दो कि यहाँ पर करेक्शन छोटी छोटी जो है वो हो रही हैं और कंटिन्यूसली आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस स्टीडी नजर आता है। इस रेंज से अगर प्राइस डाउन आ जाता है, और जो कि मैंने आपको कहा है कि 0.4011 पर, ठीक है, उससे डाउन जाता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि शिबा इनू जो है वो और भी नीचे चला जाएगा। फिर मेरा ख्याल है कि 0.507 तक जा सकता है प्राइस, ठीक है, अगर यहाँ से नीचे आ जाता है। अगर नहीं तो फिर ये रेजिस्टेंसेस जो हैं वो आगे आपके सामने ही हैं, 16 पर कह लें या फिर 17 पर कह लें, ये रेजिस्टेंसेस हैं। यहाँ पर इस तरह से अगेन प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है, लोग यहाँ पर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, आप भी उसमें से अपना हिस्सा निकाल सकते हैं। वीडियो के शुरू में दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं कॉइन आपको बताऊंगा, और वो कॉइन है दी ग्राफ। इसके बारे में बहुत सारे दोस्तों को मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पता होगा कि ये एक अपने तई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रखने वाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जब मैं कहता हूं इसका मतलब ये होता है कि उनके इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, यूटिलिटी उनकी अच्छी होती है, ब्लॉकचेन, स्केलेबिलिटी, ये चीज़ें, ठीक है। कल को ये स्केम कर जाते हैं, जैसे लूना में ये सारा कुछ हो गया, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। ये इसको बस जब मैं बड़ा प्रोजेक्ट कहता हूं तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये बात मैं एक मीम कॉइन के बारे में नहीं कह रहा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये एक मीम कॉइन नहीं है, जस्ट ये होना चाहिए, ठीक है। अब मैं पोटेंशियल की जब बात कर रहा था तो यहां पर आप देखें मार्केट कैप इसका ओनली 72 करोड़ डॉलर जो है वो इसकी मार्केट कैप है, जो कि 1 बिलियन भी पूरी नहीं है, ठीक है, जो कि किसी भी वक्त हो सकती है। वो आगे चलकर मैं आपको चार्ट भी इसका दिखाता हूं। सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.90 बिलियन है, 69% इसका जो टोटल है वो सर्कुलेटिंग में आ चुका है, अब बाकी अभी आने हैं, वो ऐसा इसकी इन्फ्लेशन होगी।
1.20% जो है वो इसका प्राइस अप हुआ है। ऑल टाइम इसका चार्ट अब अगर देख लें तो आप देखेंगे दोस्तों, इसने जो हाई बनाया है वो है मोर देन $2, ठीक है, मतलब तकरीबन $2 और 35 सेंट 36 सेंट तक इसका प्राइस गया हुआ है। चलो ये एक अर्ली रैली होती है, इसके बाद की जो रैली है इसको हम लगा लें या फिर इसको लगा लें, तो यहाँ पर देखिए कि $1.20 तक इसका प्राइस गया हुआ है। इस वक्त ये आपको मिल रहा है 10 सेंट में राउंड अबाउट, ठीक। अभी भी मतलब चांसेस हैं इसके नीचे जाने के, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बेरिश है, तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन करने के बाद अगेन नीचे जा सकता है। लेकिन नीचे अगर आप देखें तो ग्राफ आपको कोई ग्राफ नहीं दे रहा कि कहाँ तक इसकी प्रेडिक्शन आप करें, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ग्राफ के अंदर आपको मिल रही है यहाँ पर कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी वक्त इसका प्राइस जो है वो 20 सेंट 30 सेंट मतलब हो सकता है। चलो $1 नहीं भी हुआ, लेकिन अगर 20 सेंट हो जाता है तो आपको जितने भी लगाए हुए पैसे वो यहाँ पर डबल हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो का हम एंड करेंगे यहाँ पर। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।